तो अब स्वर्ण पदक के लिए यहाँ पर महिलाओं की दौड़ शुरू होगी हरियाणा बनाम उड़ीसा के बीच में। तो उड़ीसा की ओर से स्वाति सिंह, बरसा रानी, बारीक, रेजिया देवी और उर्मिला बेहरा जो कि ट्रैक पर नजर आ रही हैं। 4 खिलाड़ियों का एक दल 400 मीटर के इस महिलाओं के एलिट टीम परशूट पर फाइनल मुकाबले में। How well trained she has done, and herself Dipti Patil, she's herself a national record holder for Maharashtra in different national games and Asian games. She have won so many medals, and she have also been recognized by the government of India as you have mentioned. And she has come from a sporting family. Her father is a sports teacher, Miss Dipti Patil, and if I remember correctly, Shia Shankar Lalwani, she comes from Nasik. And Pooja Sanskruti Shudi Khese from Pune, and I don't exactly remember the other two names. But as I mentioned, the team of 4 just whistles past with 11 laps remaining in this women's elite team pursuit now of around of 4,000 meters, which also equals to around 12 laps. स्वर्ण पदक और रजत पदक की दौड़ में यहाँ पर नजर आ रही हैं। और जिस तरह से उनकी टीम है, टीम पे यदि हम नजर डालें, स्वाति सिंह, बरसा रानी बारीक और रेजिया देवी, उर्मिला, जिस तरह से ये टीम में थी, वहीं हरियाणा की ओर से हिमांशी सिंह, पारुल, अंशु देवी और मीनाक्षी की जोड़ी इस समय नजर आ रही थी। आखिरी लैप में है यहाँ पर दोनों ही टीम। और जिस तरह से उड़ीसा और हरियाणा की टीम यहाँ पर खेल रही है, हरियाणा टीम को एक एडवांटेज मिला है और निश्चित ही हरियाणा स्वर्ण पदक की तरफ बढ़ रही है। देखना होगा और आराम के साथ, इत्मीनान के साथ स्वर्ण पदक की रेस में क्या हरियाणा की टीम यहाँ पर नजर आएगी। देखना होगा कि किस टीम ने इस मुकाबले को जीता है, क्योंकि 2 अलग अलग छोरों पर अपने अंतिम लैप को पूरा करना होता है। तो हरियाणा की टीम ने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीत लिया है। गोल्ड मेडल हरियाणा के नाम रहा, सिल्वर मेडल उड़ीसा की टीम ने अपने नाम पर किया, कांस्य पदक महाराष्ट्र ने इस इवेंट में जीते हैं। शान ले, शौर्य का प्रमाण ले, कत्र सर्वश्रेष्ठ है मैदान में। महिलाओं की एलिट टीम परशूट का मुकाबला जिस तरह से कांस्य पदक के लिए खेला जा रहा है 4000 मीटर की, राजस्थान बनाम महाराष्ट्र के बीच में यह मुकाबला इस समय ट्रैक पर चलता हुआ। राजस्थान की ओर से पूजा लेघा, मोनिका जाट, रिंकू और पूजा बिश्नोई मौजूद हैं। तो महाराष्ट्र की ओर से वैष्णवी, संस्कृति, शिया और पूजा इस समय ट्रैक पर दौड़ रही हैं। तो दोनों ही खेमा इस 4000 मीटर की दौड़ में जिस तरह से 12 लैपों का सफर यहाँ पर पूरा करेंगी। एक लैप 333.33 मीटर का जिस तरह से बनाया गया है, सुंदर, बेहतरीन वेलोड्रोम। इस समय राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जिस तरह से 29वीं चल रही है और महाराष्ट्र का खेमा जिस तरह से ट्रैक पर दौड़ रहा है और महाराष्ट्र की ओर से एक खिलाड़ी ने ड्रॉप कर दिया है, तो 3 खिलाड़ी महाराष्ट्र की ट्रैक पर नजर आएंगी। उम्मीद महाराष्ट्र को कि फिर एक बार वही तमगा, वही दौर पदक तालिका में उनका नजर आए। लेकिन जिस तरह से वेलोड्रोम बनाया गया है, सीमेंटेड है और खिलाड़ियों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। कुल मिलाकर अब लैपों की बात करें तो 2 लैप्स का सफर यहाँ पर शेष रह गया है। राजस्थान ने यहाँ पर से शुरुआत की थी और अब जबकि राजस्थान को आखिरी लैप के लिए जिस तरह से बेल बजाकर चेतावनी और कुल मिलाकर इशारा दिया जाता है, वह इशारा अंतिम लैप का राजस्थान की टीम को
तो बहुत करीबी मामला इस समय दिखलाई पड़ रहा है दोनों ही टीमों के बीच में। इस आखिरी लैप में कांस्य पदक के लिए कौन सी टीम जीतेगी, और महाराष्ट्र की टीम ने यह कांस्य पदक जीत लिया है। और पूजा धनोले ने जिस प्रकार से एक अच्छे खेल का प्रदर्शन दिखाया, वह दमखम दिखाया, वैष्णवी उनके साथ थी, और संस्कृति जो कि बाहर हो गई थी, छिया थी ट्रैक पर। संस्कृति कुछ लैप्स के बाद बाहर की तरफ होती हुई नजर आई, लेकिन तीन खिलाड़ी जिस प्रकार से दौड़ रही थी, महाराष्ट्र की टीम को कांस्य पदक मिलता हुआ। शान ले, शौर्य का प्रमाण ले, एकत्र सर्वश्रेष्ठ है मैदान में। डेविड बेकहम अंडमान निकोबार के साइकिलिस्ट, और स्टार्ट के लिए बिल्कुल तैयार। और ये देखिए कि कितना जोर, पहले 5-7 पैडल, कितनी जोर, कितनी ताकत, और अपनी मोटी मोटी थाई के साथ आगे बढ़ते हुए। और बहुत अच्छे स्टार्ट में से इनका स्टार्ट है। दुनिया के कम साइकिलिस्ट हैं जिनके पास ये हुनर है कि स्टार्टिंग में जो है आप करें। उनके कोच उनको वकअप करते हुए, उनको बताते हुए, टाइम टर्नलेस साइकिलिस्ट में से एक, और काफी अच्छा टाइम, और इंटरनेशनल मेडलिस्ट डेविड बेकहम अंडमान निकोबार अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अभी जैसे कि इनके बारे में बताया जा रहा है कि डेविड बेकहम जो है ये दुनिया के टॉपेस्ट कोचों के पास ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो फ्रांस से स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिए आए हैं। और इस समय उम्मीद है कि अच्छा टाइम निकला होगा डेविड बेकहम का, अंडमान निकोबार का। और अभी 1 किलोमीटर इंडिविजुअल टाइम ट्रायल का ये फाइनल मुकाबला। और डेविड बेकहम काफी अच्छे साइकिलिस्टों में नाम आता है, और उम्मीद यही की जा रही है कि 1 मिनट 6 सेकंड और 535 का समय लेकर डेविड बेकहम ने गोल्ड मेडल जीता। और सेकंड नंबर पर देवेंद्र बिश्नोई, और अच्छे रिकॉर्ड इस समय डेविड बेकहम ने 1 मिनट 6 सेकंड और 63 माइक्रो सेकंड के साथ जो है गोल्ड मेडल हासिल किया है। और इस समय राजस्थान के साइकिलिस्ट, और स्टार्ट इस समय राजस्थान के देवेंद्र बिश्नोई, और इस समय उन्होंने स्टार्ट लिया है। और इनका भी स्टार्ट काफी, क्योंकि इनकी हाइट काफी लंबी होने के कारण सीट पिलर आप देख रहे हैं काफी लंबा है, और उससे काफी अच्छा इनको हाइट का एडवांटेज मिल रहा है इस समय। और अच्छा स्टार्ट माना जाएगा, काफी अच्छा फर्स्ट लैब इन्होंने लगाया, और उनके कोच ने इशारा किया कि आप स्पीड थोड़ी और बढ़ाएं, क्योंकि आपको 1 मिनट 7 सेकंड के समय को आगे और बढ़ाना है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि देवेंद्र बिश्नोई ने काफी अच्छा स्टार्ट लिया, और हाफ कर्व से थोड़ा आगे तक ये साइकिलिस्ट गया, उसके बाद उन्होंने ग्रेकली को पकड़ा, और काफी अच्छा मुकाबला देने की उम्मीद। और मैन एलीट के 1 किलोमीटर टाइम ट्रायल का गोल्ड सिल्वर के लिए फाइट। और इस समय टाइम स्क्रीन के ऊपर 1 मिनट 6 सेकंड और 644 माइक्रो सेकंड। और अगले राइडर ऑन द ट्रैक, और रोजित सिंह मणिपुर के 1 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे ये रोजित सिंह। और स्टार्ट हुआ, और काफी अच्छा स्टार्ट। देश के काफी कम ऐसे साइकिलिस्ट हैं जो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा स्टार्ट लेते हैं, और आप देख सकते हैं कि पहले 10-12 पैडल जो है बहुत स्ट्रांगली इस समय रोजित सिंह के, मणिपुर के साइकिलिस्ट। और काफी अच्छा स्टार्ट इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर। हाफ लैप के बाद जो साइकिलिस्ट है वो ग्रेकली को पकड़ेंगे और कंटिन्यू अपने 3 लैप पूरे करेंगे, और उम्मीद है कि काफी अच्छा टाइमिंग क्लॉक करेंगे रोजित सिंह, जो अपनी स्टेट मणिपुर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
1 किलोमीटर इंडिविजुअल टाइम ट्रायल में। अभी तक जो बेस्ट टाइम है वो 1 मिनट 8 सेकंड का समय लेकर राजस्थान के साइकिलिस्ट ने बढ़त बढ़ाई हुई थी, और मणिपुर के रोजित सिंह ने 1 मिनट 7 सेकंड और 874 माइक्रो सेकंड के साथ। शान ले, शौर्य का प्रमाण ले, कत्र सर्वश्रेष्ठ है मैदान में। अगला इवेंट 1 से 6 फाइनल स्टार्ट लिस्ट 5 लैब का ये केरियन विमेन एलीट का ये इवेंट आपके सामने। डनी राइडर इनको राइड करेंगे और बाकी साइकिल जो है इनके बिल्कुल पीछे रहेंगे, और इस समय डनी राइडर इनको लीड करेंगे, और इनके लीड के बाद और खिलाड़ी 6 के 6 खिलाड़ी इस बाइक के पीछे, और जब मोटरसाइकिल वहां से हट जाएगा तो उसके बाद उनकी असल रेस, असली दमखम देखने को मिलेगा। रेस जो है वो ओपन हो गई है और काफी अच्छी पोजीशन में है कीर्ति रंगास्वामी, जो कर्नाटका की महिला साइकिलिस्ट है, वो फ्रंट लीड पे है, और बीच से दूसरी राइडर श्वेता जो है, श्वेता महाराष्ट्र, उन्होंने लीड करना शुरू कर दिया है, और काफी अच्छा गैप और वेल फाइनल लैब और काफी अच्छी पोजीशन में महाराष्ट्र की जो साइकिलिस्ट श्वेता, और इस समय रंगास्वामी ने लीड शुरू कर दी है, और काफी अच्छा पोजीशन में कीर्ति रंगास्वामी लीड पे, और कीर्ति रंगास्वामी ने कर्नाटका की कीर्ति रंगास्वामी ने काफी अच्छा पीछे से आकर आगे कीर्ति रंगास्वामी वीमेन साइकिलिस्ट कर्नाटका की साइकिलिस्ट कीर्ति रंगास्वामी ने गोल्ड मेडल जीता है। शान ले, शौर्य का प्रमाण ले, कत्र सर्वश्रेष्ठ है मैदान में। शुरुआत हो चुकी है यहां पर, और आप सबको पता है कि 10 मीटर एयर पिस्टल में 5-5 शॉट की 2 सीरीज होती है, और उसके बाद 2 शॉट, जिसके बाद एलिमिनेशन शुरू होगा। नियामिका राणा 9.7 से शुरुआत की है उन्होंने, सिमरनप्रीत कौर बरार 10.0, 10.8 पलक का स्टार्टिंग शॉट है, जो कि सबसे ज्यादा 10.8 पर है। 51.3 के स्कोर के साथ टॉप पर हैं पलक, हरियाणा के 50.7 के साथ दूसरे स्थान पर यशस्विनी सिंह देसवाल, जो 50.4 के साथ हैं यशस्वी। थोड़ा समय लेती हुई 10.0 राही सरनोबत का पहला शॉट लगा है दूसरी सीरीज में। सुरुचि पर नजर रखिए, थोड़ा सा पीछे हो गई थी 10.6 और 10.2। दूसरी सीरीज में उन्होंने वापसी करने की कोशिश की है। 116.4 के साथ सबसे पहले बाहर जाएंगी हरियाणा की यशस्विनी सिंह देशवाल। सुरुचि पर नजर रखिएगा, गोल्ड मेडल की बड़ी दावेदार राही सरनोबत से 3 पॉइंट आगे हैं। भुवन और उर्वा चौधरी के बीच 0.6 का फासला है। इस शॉट के बाद एक और एलिमिनेशन आने वाला है। आंध्र प्रदेश की भुवन 137.4 पॉइंट के साथ बाहर जाएंगी, यानी इस 2 शॉट के बाद हमें टॉप 3 मिल जाएगा 10 मीटर एयर पिस्टल विमेन का, यानी मेडल्स कंफर्म हो जाएंगे और किसी एक को जाना पड़ेगा खाली हाथ। राही सरनोबत ऑफ कलर नजर आ रही हैं, 9.5 शूट किया है उन्होंने। एक बार फिर सुरुचि 10.4, पलक 10.5 और सिमरनप्रीत कौर बरार 9.1। और राही सरनोबत को बाहर जाना पड़ेगा यहां पर, चूंकि 0.3 से बाहर चली गई हैं। इसका मतलब यह है कि सुरुचि, पलक और सिमरनप्रीत कौर बरार मेडल कंफर्म किया है इन्होंने। 218.8 अंक के साथ उन्होंने
ब्रॉन्ज मेडल जीता है अपने आप में। सुरुचि इस समय गोल्ड मेडल की पोजीशन पर हैं 225.5 और पलक हैं 223.6। 245.7 के साथ सुरुचि बनी है 38वें राष्ट्रीय खेलों की गोल्ड मेडलिस्ट और 243.6 पॉइंट के साथ पलक ने जीता है सिल्वर मेडल। क्या लाजवाब पिछले 15 महीने रहे हैं हरियाणा की सुरुचि के लिए। पलक ने 243.6 पॉइंट के साथ जीता है सिल्वर मेडल और 218.8 अंक के साथ सिमरनप्रीत कौर बरार के नाम गया है ब्रॉन्ज मेडल। लाजवाब प्रदर्शन यहां पर। टीमें ऑरेंज और ब्लू कलर में है दिल्ली, और ये उत्तराखंड की टीम जिनसे परिचय कर रहे हैं श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड। और ये मैच ऑफिशियल्स। उत्तराखंड के फुटबॉल के इतिहास का आज सबसे बड़ा दिन है। जी बिल्कुल शबाब, आपने ठीक कहा कि उत्तराखंड के फुटबॉल इतिहास का सबसे बड़ा दिन। एक बहुत ही आकर्षक मौसम, और ये स्टेडियम जो विशेष रूप से क्रिकेट के लिए तैयार किया गया है, लेकिन 3 महीने पहले यहाँ पर एक आर्टिफिशियल ग्रास बिछाई गई है जिस पर ये नेशनल गेम्स के फुटबॉल मुकाबले खेले जा रहे हैं। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला शुरू। बाएं से दाएं अटैक कर रही है दिल्ली की टीम जो ग्रे कलर में है, और उत्तराखंड की टीम दिल्ली टीम ऑरेंज कलर में है जो दाहिने से बाएं अटैक कर रही है, और बाएं से दाएं अटैक करेगी। Coming cross from the left flank there, trying to, but possession with Delhi. Delhi's defense has been really impressive. And there you see, Delhi opens the account. Opportunity. This is what I was concerned and worried about. इस मर्तबा मेजबान होने के नाते क्वालिफिकेशन मिला और उसका फायदा उठाया। शुरुआत भी बहुत अच्छी नहीं रही थी। Now a little more aggressive Delhi's team, obviously with one goal up, it gives you a great morale booster. And now with a slight advantage, Uttarakhand will have to be at the top of their game. Opportunity, will they try to capitalize here? But great smart work from the goalkeeper. Virender Pandey, I'm sure he is still regretting that little slack to have in a clash of such stature. Semi-final number 2. Both teams eyeing for the final berth, and what a privilege it would be to play the finals here at the home ground for Uttarakhand if they can make the cut. और किक लेने के लिए तैयार यहाँ पर शक्तिनाथ उरांव। हालांकि इस आधुनिक बक्से फुटबॉल में हम देखते हैं कि कॉर्नर किक का बहुत ज्यादा हिम्मत हारने वाले नहीं है ये खिलाड़ी, और अपने दर्शकों के बीच बेहतरीन फुटबॉल का मुजाहरा करते हुए, और एक अच्छा शॉट था हेड के द्वारा क्लियरेंस। वहां पर डिफेंस निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम कर रहा है। राइट फ्लैंक से इनसाइड ड्रिबल की कोशिश, लेफ्ट फुटर, लेकिन उसमें उतनी ज्यादा जान नहीं थी, उतना ज्यादा पावर नहीं था। और अक्षय, मैदान के अंदर तो मैदान की गर्मी है, लेकिन जब ये मुकाबला शुरू हुआ था उस समय 18-19 डिग्री टेम्परेचर था। अब वो टेम्परेचर नीचे जा चुका है, 17 डिग्री के आसपास इस समय टेम्परेचर चल रहा है। तो मौसम बहुत ही खूबसूरत, और इस खूबसूरत मैदान पर दूधिया रोशनी में ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत मेंस फुटबॉल का खेला जा रहा है। और ये पहले हाफ के समाप्त होने का संकेत, और पहले हाफ की समाप्ति के बाद 18वें मिनट में मोहम्मद एजाज के गोल के सहारे दिल्ली 1 उत्तराखंड 0। तो सेकंड हाफ की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। फील्ड पर रेफरी और उनके जो असिस्टेंट रेफरी हैं, रेफरी नंबर 2 की तरफ उन्होंने देखा और खेल को शुरू करने का इशारा। बैक पास के साथ दूसरा हाफ शुरू हुआ उत्तराखंड की ओर से। राइट फ्लैंक में एक बढ़िया एंगल पास, लेकिन वहां डिफेंस लाइन बहुत ही मुस्तैद दिल्ली की, गेंद को साइड लाइन से बाहर किया। फॉरवर्ड लाइन वहां पर मौजूद, मिडफील्डर्स मौजूद। लंबा थ्रो डी के अंदर, हेडर
बॉल पर कंट्रोल करने की कोशिश, लेकिन फिर से गेंद साइड लाइन के बाहर। अक्षय, बहुत बहुत स्वागत दूसरे हाफ में। Going with the corner, can he find some assistance? As far as Delhi's attack is concerned, 3 players in the D there, 5 outside the line. Can he find someone in the right position? In comes across there, and comfortable interception, and no problem whatsoever. It was a well-directed cross from पीयूष भंडारी। अब देखना है कि किस खिलाड़ी को वहां पर लाया जाता है इस किक को लेने के लिए। आपकी स्क्रीन पर है 17 नंबर की जर्सी में अजेंद्र सिंह, जो फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं टीम के, वो यहां पर तैयार है किक लेने। सीधा शॉट है ये, लेकिन आगे बढ़ते हुए एक मरतबा फिर अपना कौशल दिखाया। कौशल ने गेंद को क्लियर किया है। As far as the attacks are concerned of Uttarakhand, they've been quite consistent. It's just that they've not been able to breach the defense line of Delhi, which has been absolutely tremendous. Live wire, and they've not allowed Uttarakhand attack to breach at all. मध्य मैदान में काफ़ी अच्छा काम किया है मध्यक्रम के खिलाड़ियों ने, और जो कि फॉरवर्ड का काम होता है कि अपोनेंट टीम की जो मूवमेंट है उसको रोका जाए, इसमें सफलता प्राप्त। क्योंकि जैसे ही खिलाड़ी उत्तराखंड के आगे लेके बढ़ने की कोशिश करते हैं, दर्शकों का काफ़ी साथ मिलता है, जो शोर मीटर है वो काफ़ी तेज़ हो जाता है, और चूंकि मेज़बान टीम है इसलिए उसको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। और इस खिलाड़ी ने लगातार बार बार प्रयास किया है। अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अगर प्रयास किसी खिलाड़ी ने अगर किया है निश्चित रूप से, तो इस खिलाड़ी ने किया है। अब देखना ये है कि एकाकी प्रयास होता है या फिर इसी के साथ ये गोल नंबर 1 और स्कोर बराबर। 11 नंबर की जर्सी में यहां पर गेंद को अंदर पहुंचाया है उत्तराखंड के जर्सी नंबर 11, यानी कि आयुष बिष्ट, जो कि सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के रूप में आए थे मैदान में, और आते ही अपना जलवा दिखाए। और देखिए दर्शक कितने खुश हैं, खुशी का ठिकाना नहीं है। और 73वें मिनट में हम दाखिल हो चुके हैं इस खेल के, तो 73 मिनट में ये गोल हुआ है। और देखिए क्या खुशी है दर्शकों में। गोवा के विरुद्ध जो जीत करके जो ऊंचाई छुई थी उसको बरकरार रखने की कोशिश है, ये वो दिल्ली के विरुद्ध किया है उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने। शारीरिक रूप से भी मजबूत हैं दिल्ली के खिलाड़ियों के मुकाबले में, और उसका भी लाभ मिल रहा है। और स्किल का तो खैर जवाब ही नहीं है। पूरा दबाव उत्तराखंड के खिलाड़ी बनाते हुए इस मुकाबले में, और गेंद साइड लाइन के बाहर पहुंची। और उसके बाद के अग्रिम पंक्ति के खिलाड़ियों ने शानदार तरीके से, और ये दिल्ली के हिमांशु राय को दिखाया गया था येलो कार्ड, 22 नंबर की जर्सी पहनते हैं। उन्हें चेतावनी दी गई है कि आप अनुशासन के साथ खेलें, वरना उसके बाद लाल कार्ड भी हो सकता है। और ये एक प्रयास यहाँ पर हो सकता था, चूँकि बहुत ज़्यादा ताकत नहीं थी। गेंद को अपने पास रखा, अपने नियंत्रण में रखा, और ये जो खेल था वो लगातार गेंद मंडराती रही दिल्ली के पाले के आसपास में। तो मुकाबला पहले हाफ के समाप्ति तक 1-1 गोल की बराबरी पर है। दिल्ली 1 उत्तराखंड 1। दूसरे सेमीफाइनल में 38वें राष्ट्रीय खेल पुरुष फुटबॉल स्पर्धा नतीजा निकाला जाएगा। उत्तराखंड के ये पहला शॉट और ये गोल कर दिया। 1-0 की बढ़त उत्तराखंड के लिए। पहली पेनल्टी स्कोर की है निर्मल सिंह बिष्ट ने, 1-0 से आगे। लामला और गोलकीपर को आराम से पराजित किया। गोलकीपर ने डाइव किया था लेफ्ट साइड में, गेंद गई राइट साइड में। 4 में से 4 पेनल्टी पर गोल किए हैं उत्तराखंड ने। 5वीं पेनल्टी दिल्ली के गोलकीपर वंश कौशल तैयार। और आराम से 5वीं पेनल्टी गोल के अंदर नंबर 20 जो मैं बात कर रहा था, 5 में से 5 गोल। और पेनल्टी में इस मुकाबले को भी अंत मिला, परिणाम मिला। जिस तरह से पहला सेमीफाइनल पूरा हुआ था, पेनल्टी में वो गया था, और यहाँ 5-3 से उत्तराखंड ने
दिल्ली को पेनल्टी में पराजित कर 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड 2025 में फुटबॉल पुरुष वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। ये पहला फाइनल है उत्तराखंड का। 1985 से फुटबॉल की स्पर्धा जोड़ी गई थी नेशनल गेम्स में और उत्तराखंड ने पहली बार फाइनल में प्रवेश किया है। एक नई लय के साथ उतरेगी मैदान के अंदर। आप ब्लू रंग की जर्सी में देख रहे हैं उत्तराखंड और दूसरी तरफ है लाल रंग की जर्सी में महाराष्ट्र की टीम। महाराष्ट्र की टीम पुष्पक के साथ खेल की शुरुआत अपने क्षेत्र में खेलती हुई इस वक्त महाराष्ट्र की टीम। बॉल इस वक्त महाराष्ट्र के खिलाड़ी के पास। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। शानदार हॉकी की झलक यहाँ पे तारीफ करनी होगी खुशी कटारिया, जो कि अगर बात करें उत्तराखंड के लिए अटैक बिल्ड कर रही है। रेड और ब्लैक कलर की जर्सी में उत्तराखंड है, जो कि समय लेफ्ट से राइट की तरफ अटैक करेगी। महाराष्ट्र ब्लू कलर की जर्सी में है। मौका यहाँ पे स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर महाराष्ट्र का इस समय अटैक यहाँ पे बहुत करीबी मामला है और इसी के साथ गोल किया है इस समय। बहुत शानदार बॉल पे कंट्रोल वहां पे नजर आया और आखिर में फिनिश शमीम देखने लायक। और लेके आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र के खिलाड़ी मंत्रेका को क्रॉस करते हुए धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश। महाराष्ट्र के दुर्गा पूजा के पास, दुर्गा राजू शिंदे के पास गेंद थी और अच्छा यहाँ पर डी के अंदर एक मौका। स्ट्राइकिंग सर्कल के बाहर से आया था ये अटैक, इसलिए गोल नहीं दिया जाएगा। हॉकी के नियमों का आप जानते हैं, हाल देखना होगा इस समय। महाराष्ट्र के खिलाड़ी के पास बॉल और लेके आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र के खिलाड़ी मंत्रेका को क्रॉस करते हुए धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश। महाराष्ट्र के दुर्गा पूजा के पास, दुर्गा राजू शिंदे के पास गेंद थी और अच्छा यहाँ पर डी के अंदर। हाल देखना होगा इस समय। अंदर से इंटरसेप्ट किया, क्या शानदार अंदाज में 2-0 की बढ़त यहाँ पे और ये दूसरा गोल होता हुआ यहाँ पर महाराष्ट्र की तरफ से। और बहुत ही सुंदर प्रदर्शन इस समय। हिमांशी शरद ने दूसरा गोल किया। बाहर से एक स्लैप आया था जिसका डिफ्लेक्शन, जिसके शमीम ने भी जिक्र की, बहुत शानदार स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर से डिफ्लेक्शन। बहुत संतुलित तरीके से है, बहुत आक्रामक रूप से डी के अंदर प्रवेश करती हुई यहाँ पर महाराष्ट्र की टीम। कमाल की यहाँ स्किल। पेनल्टी कॉर्नर का इशारा। जी हाँ, पहला पेनल्टी कॉर्नर आखिरकार महाराष्ट्र ने अर्जित की है। अच्छा रोटेशन, शानदार पासिंग, बेहतर कॉम्बिनेशन नजर आया महाराष्ट्र के खेल में। यहाँ पर महाराष्ट्र की टीम ने पूरे अपने आक्रमण के सारे पत्ते को खोल दिया है। कमाल के समय अटैक, एक और स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर लंबा हिट लिया खूबसूरती के साथ, एक और गोल। क्या कहने, पूरा स्पेस दिया था इस समय फॉरवर्ड लाइन के खिलाड़ी को, कोई मार्क नहीं किया वहां पर डिफेंस ने। 3-0 की बढ़त दिला दी है। मौका है उत्तराखंड के पास लीड को कम करने का, लेकिन स्टॉप बेहतर नहीं हुआ और ये गलती हुई। पुश अच्छा हुआ था लेकिन पुश करने पहुंची थी। देखिए स्टॉपर के द्वारा स्टॉप अच्छा बेहतर नहीं हुआ। फिलहाल यहाँ पर महाराष्ट्र के खिलाड़ी बॉल को नियंत्रण करने की कोशिश में इस वक्त योगिता बाड़ा के पास बॉल। योगिता बाड़ा ने बॉल को सरका दिया है मोनिका टिर्की के लिए। मोनिका टिर्की बॉल लेकर आगे बढ़ती हुई बस 22 गज रेखा को क्रॉस करती हुई अच्छा पास, लेकिन यहाँ पर हुटर का इशारा और अभियान खत्म हुआ यहाँ पर उत्तराखंड का और खेल के ऊपर बाजी मारी यहाँ महाराष्ट्र ने 0 के मुकाबले 3 गोल से पराजित करके। और ये वो स्कोर लाइन, पहला क्वार्टर 3-0 का लीड, दूसरे क्वार्टर में कोई गोल नहीं, तीसरे क्वार्टर में भी कोई गोल नहीं, चौथे क्वार्टर में भी कोई गोल नहीं। यहाँ पे तारीफ करनी होगी उत्तराखंड के डिफेंस की। इस वक्त जबरदस्त मुकाबला होने की संभावना है उड़ीसा और मध्य प्रदेश के बीच में। बता दूं मध्य प्रदेश ने कल मुकाबला खेला था मणिपुर से, मुकाबला 3-3 पे जाके समाप्त हुआ था। ये था लाइनअप मध्य प्रदेश का था। दोनों टीम के खिलाड़ी इस वक्त मैदान के अंदर मौजूद दिए हैं। उड़ीसा का भी बड़ी कमाल की लेगेसी है, क्या शानदार माहौल यहाँ पर उड़ीसा इस वक्त उड़ीसा के खिलाड़ी के पास बहुत। मैं बता दूं संतरे रंग की जर्सी में खेल रही है उड़ीसा की टीम, जबकि ग्रीन रंग की जर्सी में आर्म के ऊपर संतरा रंग, ये है मध्य प्रदेश का टीम। तो स्थिति अभी भी यहाँ पर 0-0 है, कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई है। उड़ीसा आज पहले मुकाबले में यहाँ पर मध्य प्रदेश के विरुद्ध। यकीनन तौर पे उड़ीसा और मध्य प्रदेश आमने सामने हैं। निगाहें रखिएगा, मध्य प्रदेश की टीम इस समय ग्रीन और ऑरेंज कलर की जर्सी की किट में इस समय नजर आती हुई। मध्य प्रदेश की टीम स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर, देखना होगा इस समय मौका है, लेकिन बॉल पोजीशन इसलिए दे दिया गया वापस उड़ीसा को। मध्य प्रदेश की टीम के खिलाड़ी के पैरों में ही बॉल जाकर टकराई और यहाँ इस बीच लॉन्ग कॉर्नर स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर पहला पीसी मिल गया। क्या शानदार अंदाज में मध्य प्रदेश के खिलाड़ी ने पहला पेनल्टी कॉर्नर अर्जित कर लिया है। शमीम, देखना होगा दिलीप कुमार शाह गोलकीपर हैं। अर्जुन शर्मा इंजेक्ट किया
स्टॉप ड्रैग, और इसी के साथ गोल पोस्ट में नहीं रख पाए यहाँ पे। अंकित पाल यहाँ पर अच्छे से ड्रैग नहीं कर पाए, अन्यथा ये मौका बनता। अर्जुन शर्मा ने तो अच्छा इंजेक्ट किया था, लेकिन चलिए यहाँ पर मौका हाथ से गंवाया मध्य प्रदेश ने। एक बार गेंद यहाँ उड़ीसा वर्सेस मध्य प्रदेश, दो ऐसी टीमें जो क्वालिटी हॉकी, स्किलफुल हॉकी के लिए जानी जाती है। अटैक बिल्ड करने की कोशिश, जर्सी नंबर 6 की तारीफ करनी होगी, जमीर मोहम्मद। उड़ीसा 0 मध्य प्रदेश 0। जहाँ तक सवाल है इस वक्त मध्य प्रदेश के खिलाड़ी के पास बॉल लेके निकलने की कोशिश, मध्य प्रदेश के रक्षाबंदी के खिलाड़ी बॉल को बाहर किया। स्थिति अभी भी 0-0। तीसरा क्वार्टर का खेल शुरू हो गया। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी के पास बॉल, इस वक्त बॉल के निकलने की कोशिश में शैलेश धुपे मध्य प्रदेश की तरफ से। शैलेश धुपे बॉल को अपने साथी खिलाड़ी को पास बढ़ाया। यहाँ पर डी के अंदर खेल चलता हुआ बता लिया मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग। आखिरी क्वार्टर के 8 मिनट 38 सेकेंड्स का खेल आना शेष। उड़ीसा के पास बॉल, उड़ीसा के तेज तर्रार खिलाड़ी सुदीप चिर्मा को, जर्सी नंबर 55। याद रखिएगा इस हाफ क्वार्टर में क्या कमाल किया है। स्किल देखिए उड़ीसा का, स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर है, लेकिन डिफेंस उड़ीसा के पक्ष में। पेनल्टी कॉर्नर दिया गया, क्यों दिया गया नजर डालते हैं इस समय। इस स्टिक के सहारे कोशिश के पीछे से आप हॉकी स्टिक नहीं लगा सकते। हॉकी का इस समय बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला इस समय इंजेक्ट किया। इसी बीच ठीक तरीके से स्टॉप नहीं, फर्स्ट प्रेशर आए, क्लियरेंस की कोशिश यहाँ पे। एक बार फिर से नितिन अगर बात करें मौजूद है, मुकेश वहां पे, बहुत शानदार, और इसी के साथ गोल कर दिया उड़ीसा ने। सही नीति है, आक्रमण ही रक्षा की सही नीति है। यहाँ पर ये मंगल लोहार ने गोल किया यहाँ उड़ीसा के लिए। खूबसूरती के साथ देखिए कोशिश की गई थी, बॉल थोड़ी सी हवा में रेज हुई, वहां पे प्रयास किया गया। जर्सी नंबर 15, 1-0 की बढ़त आ चुकी है इस समय उड़ीसा के पास। 14 सेकंड का समय बचा हुआ है। ये इस बात की तरफ इंगित कर रहा है कि अब यहाँ जीत की देवी दरवाजे के ऊपर दस्तक देती हुई उड़ीसा का। देखिए टाइम किल भी कर रहे उड़ीसा की टीम। समय यहाँ पे कोशिश जरूर यहाँ पे, लेकिन खतरे को टाला। अटैक किया था राइट अगर बात करें। इसी के साथ फाइनल क्वार्टर की हुटर की आवाज। मुकाबला 1-0 से मध्य प्रदेश ने गंवाया है। खिलाड़ियों ने तो बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया, लेकिन आज किस्मत नहीं साथ रहा, वक्त आज साथ दिया उड़ीसा का। क्वार्टर 1 में कोई गोल नहीं हुआ, क्वार्टर 2 में नहीं हुआ, क्वार्टर 3 नहीं, क्वार्टर 4 में उड़ीसा ने गोल किया, और वही गोल समय तक जब हुटर बज रहा था कायम रहा। हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल, और यहाँ पर मुकाबला हरियाणा और उत्तराखंड के बीच। दोनों टीम के खिलाड़ी इस वक्त मैदान के अंदर प्रवेश करते हुए। क्या शानदार कवरेज डीडी स्पोर्ट्स पे लगातार। 38वें नेशनल गेम्स का एक और है मुकाबला। हरियाणा टीम जहां 5 से 6 इंटरनेशनल प्लेयर इस टीम में FIH प्रो लीग खेल चुके प्रदीप मोर कप्तानी कर रहे हैं। पुल बी का मुकाबला है। इस पुल में उत्तराखंड ने अपना पहला मुकाबला गंवाया था। हरियाणा एक बहुत मजबूत टीम है, उत्तराखंड को बहुत संभल के खेलना पड़ेगा इस मुकाबले को। टैकलमेंट करने की कोशिश, एक गलत तरीके से रोका गया। हरियाणा के खिलाड़ी को दाएं फ्लैंक से इस वक्त अटैक करती हुई बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर प्रदीप सिंह मोर जो कप्तान है हरियाणा के, एक सटीक पास बढ़ा दिया है अपने साथी खिलाड़ी के लिए। धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश इस वक्त हरियाणा की टीम डी के ऊपर पहुंचती हुई। अभी भी खतरा टला नहीं है। एक बढ़िया पास इस वक्त यहाँ पर मनदीप मोर के लिए, और यह गोल होता हुआ मनदीप मोर ने। कप्तान सीना तान खड़े थे, थोड़ी सी स्पेस दी, उन्हें जगह दी, और शानदार अंदाज में इस समय रिवर्स हीट के सहारे बहुत शानदार पहले क्वार्टर के आखिरी लम्हों में प्रदीप मोर टीम के कप्तान शानदार अंदाज में खेलते हुए नजर आए, और 1-0 की बढ़त अब हरियाणा ने अर्जित कर ली है। बिल्कुल बेहतरीन पास प्रदीप मोर के पास के ऊपर मनदीप ने गोल किया। एक सुंदर खूबसूरत गोल मैं कहता हूँ यहाँ पे हरियाणा ने काबिले तारीफ, और यहाँ पर दूसरा गोल होता हुआ। पलक झपकते ये टीम गोल करने के लिए जानी जाती है। Beautiful so far from Haryana. What is the side of Uttarakhand going to do in quarter 3 and 4? मनदीप मोर का ये पिछला गोल था, टॉमाहॉक के सहारे शानदार गोल किया था इस खिलाड़ी ने। जर्सी नंबर 2 is looking so well. देखना होगा क्या रणनीति रहती है यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरती के साथ स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर मौका है एक गोल करने का यहाँ पे, और आखिरकार वो गोल आ चुका है।
खुशी की लहर इस समय उत्तराखंड के खेमे में। ललित ने एक शानदार गोल किया, खूबसूरत गोल किया। देखिए किस तरह से गोल हुआ, ये बिल्कुल बंदूक की गोली की तरह गेंद आई स्टिक के ऊपर और सीधा जाल में टकराई। गोलकीपर वहां पर पवन के लिए कोई मौका नहीं था। अपने अभियान की शुरुआत की है, पहला मैच है और शानदार खेल दिखा रही है हरियाणा। बॉल पे नियंत्रण इस समय जर्सी नंबर 7 की। हरियाणा एक बार फिर पेनल्टी कॉर्नर अर्जित करती हुई बहुत तेज हॉकी खेलती है हरियाणा की टीम। इंजेक्ट करने की तैयारी, जेट किया गया, बॉल को रोका गया और अच्छा बचाव यहाँ पर ऋषभ महेश्वरी के द्वारा। खुश हुआ ये नजर डालते हैं इस बीच, ये वो ट्रैक लिया इस बीच, कोशिश ऋषभ महेश्वरी के द्वारा की गई। उत्तराखंड की टीम ने जबरदस्त खेल का प्रदर्शन करती हुई इस वक्त डी के अंदर वहां पर खेल होता हुआ एक और मौका था उत्तराखंड के लिए, लेकिन चलिए आखिरी समय में काउंटर अटैक पर उत्तराखंड। जैसे उत्तराखंड की टीम, गोविंद सिंह बिष्ट इस समय बॉल के साथ जाते हैं। वो एक और मौका यहाँ पे, क्या कहने, उत्तराखंड ने चौथा गोल किया है। दिलों को जीत लेने वाला प्रदर्शन उत्तराखंड का, क्या कहने, सिर्फ पुश किया था दिवित बिष्ट। दिवित ने कमाल किया, दिवित का दिव्य प्रदर्शन। आखिरी कुछ सेकंड्स में उत्तराखंड खुशी की लहर, भले मुकाबला हार जाए, दिल जीत रही है। पूरा पब्लिक एंजॉय कर रही है एक एक पलों को, और इससे खूबसूरत हॉकी, इससे जबरदस्त हॉकी क्या हो सकती है नेशनल गेम्स 38वें संस्करण में। पहला क्वार्टर में हरियाणा ने 2 गोल किया, दूसरा क्वार्टर में हरियाणा ने 1 गोल किया, तीसरा क्वार्टर में हरियाणा ने 3 गोल किया और यहाँ पर चौथा क्वार्टर में हरियाणा ने 2 गोल किया, लेकिन उत्तराखंड की टीम भी 4 गोल कर गई। और ये वो हरियाणा की टीम जो आज विजेता बनी है। The match is between Jagmeet Singh of Haryana in the first singles against Abhinav Sanjeev of Tamil Nadu. And this time the return by Abhinav Sanjeev onto the net. So a point for Jagmeet Singh, ahead by 15 love in the opening game. Strong forehand and on the wrong position of Abhinav Sanjeev. बिल्कुल बॉडी पर आई थी बॉल, सर्विस चबाई थी और उसके बाद बहुत ही कमजोर रिटर्न गया। तो 3 गेम पॉइंट अभिनव संजीव के पास है अभी, लेकिन एक ब्रेक पॉइंट फेस करते हुए। ये इनकी खासियत है, ये स्पेशलिटी है कि कमबैक बड़ा शानदार होता है और जितनी बार उन्होंने एस लगाए हैं हर बार बिल्कुल डीप कॉर्नर में, जहां कोई मौका ही नहीं होता जगमीत के लिए। कन्वर्ट करें तो 4-0 की बढ़त हासिल कर सकते हैं। साइड गैलरीज में क्रॉस कोर्ट, ड्यूज नंबर 3, देहरादून का ये परेड ग्राउंड है जहां पर टेनिस कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। क्या बेहतरीन वापसी की है अभिनव संजीव ने, एक शानदार रेस लगाया, झन्नाटेदार रेस, कोई मौका नहीं है जगमीत के पास सिर्फ निहारने के अलावा। एडवांटेज फिर से अभिनव संजीव के पक्ष में है। देखिए बिल्कुल टी को लगभग छूती हुई बॉल गई थी। ये रॉन्ग फुट किया है जगमीत को, बड़े लंबे इंतजार के बाद, बड़े संघर्ष के बाद, स्ट्रगल करने के बाद ये गेम जीतने में कामयाबी। 15 love, Jagmeet Singh serving right now in the 5th game of the second set. Tremendous drop shot there by Jagmeet Singh.
जगमीत स्ट्रगल करते हुए, लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि हार को टाल सकें, भले ही कुछ देर के लिए हो। तो फिलहाल उन्होंने ये गेम जीता है लंबे लंबे संघर्ष के बाद। कई मरतबा जब एडवांटेज है तब वहां पर ड्यूस दिखाया जा रहा है। Serving now, 30 all. And a strong first serve. Once again, the two-handed backhand shot returned by Jagmeet on the net. Game set and match point for Abhinav. The replay there, very poor on the backhand. Jagmeet Singh of Haryana lost the first set 2-6 and facing match point. First serve on the net, fault. Still match point. And that return well beyond the baseline. The winner of the first singles match is Abhinav S. Sanjeev of Tamil Nadu, winning in straight sets 6-2 as he shakes hands with Jagmeet Singh of Haryana. Tamil Nadu have drawn first blood in this singles match against Haryana. The second men's singles in the team event between Tamil Nadu and Haryana is taking place at court number 1. So the service is with Udit Kamboj of Haryana. The opening game of the first set. And this time the two-handed backhand of Manish Suresh Kumar beyond the baseline. The opening point was a long rally. Fault. First serve on the net. But the Kamboj leads by 15 love. And the second serve beyond the service box. Double fault. 15 all. First serve fault beyond the service box. Return by Udit Kamboj beyond the baseline, pushing Manish in the back court. डीप सर्विस है, बेसलाइन से पीछे जाता हुआ रिटर्न उदित कंबोज का 15 लव। बेसलाइन से पीछे हैवीली लोडेड टॉप स्पिन सर्व थी ये और तीसरा गेम पॉइंट अपने पक्ष में करने में कामयाबी। This time the backhand return finds the net. Udit Kamboj, will he be able to hold serve? 15 all. Long rally on the backhand. Well, the second serve had plenty of top spin and bounce. Low on speed. And it is won by Manish Suresh Kumar, having won both the men's singles matches. And now with VM Ranjit, his coach, Manish Suresh Kumar of Tamil Nadu has allowed Tamil Nadu to win their quarter-final team event match against Haryana.
The second session that we're showing right now is between Gujarat and Uttarakhand. मैच की शुरुआत वो करती हुई। And this time the forehand return by Zeel Desai finding the net. We saw the initial rally played with the forehand. And the return by Jai Kapoor once again beyond the baseline. The opening game going to Zeel Desai. Breaking serve. Changing sides after the first game. She would be serving now. It's a best of 3 matches in this women's team event. Second session. बहुत ज्यादा सराहना करनी होगी जया कपूर के इस खेल की। अच्छा मौका था जया के पास ये फोरहैंड क्रॉस कोर्ट पर पॉइंट हासिल करने का। आसानी के साथ एक गेम पॉइंट कन्वर्ट किया। डीप सर्विस की बदौलत 2-1 की बढ़त हासिल कर ली है ज़ील देसाई ने। तो फिलहाल पहला सेट 6-1 से जीता ज़ील देसाई ने और दूसरे सेट में 2-1 की बढ़त। Tremendous drop shot there by Jai Kapoor. बेसलाइन पर काफी पीछे स्ट्रेच किया था, बैकहैंड पर भी स्ट्रेच किया था। Well, those are the members of ITA, the All India Tennis Association, enjoying. सेट, गेम सेट और मैच पॉइंट है ये ज़ील देसाई के लिए। बहुत ही बढ़िया रिट्रीवल और जया को मौका मिला था लेकिन उसे भुना नहीं पाई और इसके साथ ही इस गेम सेट और मैच पॉइंट को कन्वर्ट किया अपने फेवर में ज़ील देसाई ने और ये मुकाबला जीतने में उनको कामयाबी 6-1, 6-3 से उन्होंने ये दूसरा सेट 6-3 से जीता और इसके साथ ही इस मैच को अपने कब्जे में किया। The second singles match in the women's team event is now commencing. Diya Chaudhary serving. This time the backhand return, taking it on the half volley. And Diya's forehand return. उत्तराखंड और गुजरात की टीमों के बीच मुकाबला। बहुत बढ़िया स्ट्रेच किया है दिया चौधरी के इस स्ट्रोक की जितनी तारीफ की जाए कम है। पॉइंट बढ़िया सेटअप किया और ये सर्विस ब्रेक हो चुकी है। वैदेही चौधरी की सर्विस ब्रेक हो चुकी है तो स्कोर अब 1-1 की बराबरी पर 1-1। This time the forehand return by Diya deep
And Vaidehi struggling with that backhand return. Keeping serve. First serve. And this time the backhand going beyond the baseline. It was a hard-fought ninth game. Vaidehi winning the first set 6-3. Love 30. गुड फिनिश, कंपोजर दिखाया, बढ़िया शॉट लगाया था वहां पे और किसी तरह वैदेही ने रिकवर करा था, बट कंपोजर के साथ फिनिश किया। यहाँ हम भूल जाते हैं कि ये 15 साल की हैं। क्लोज कॉल था, लाइन के बिल्कुल ही करीब, 15-40. और लाइन जज ने आउट का कॉल दिया है। ये देखिए रिप्ले पे आप देख पा रहे हैं, वो जो दिया नहीं देख पा रही है। और बढ़िया काम यहाँ पे समाप्त किया। 6-0 बेगल बनाती हुई यहाँ पे वैदेही। 6-3, 6-0 सेकेंड टाई गुजरात के खाते में।